एक छोटे से गांव में रामू नामक एक व्यक्ति अपने परिवार के साथ साधारण जीवन जी रहा था। वह अपने खेतों में काम करता था और दिन प्रतिदिन की मेहनत से वह अपने परिवार की आवश्यकताएं पूरी करता था। रामू का दिल बड़ा और अच्छा था और वह हमेशा ये सोचता था कि कैसे वह अपने परिवार को और भी बेहतर जीवन दे सके। लेकिन उस समय गांव में ऐसा कोई रास्ता नहीं था जिससे वह अचानक से अमीर बन सके। रामू को अपने खेतों से जितनी आमदनी होती उससे वह ज्यादा खुश नहीं था और उसका मन हमेशा बड़े बड़े सपने देखने में व्यस्त रहता था। रामू का एक पड़ोसी था जो बहुत अमीर था। उसका नाम भोलू था। भोलू के पास एक बड़ी हवेली थी और वो हमेशा खुश रहता था। भोलू के पास हर प्रकार की सुख सुविधाएं थीं। वो केवल पैसे और संपत्ति से नहीं बल्कि प्रतिष्ठा से भी संपन्न था। गांव के लोग अक्सर भोलू की बातें करते थे और उसकी सफलता की कहानियां सुनाते थे। रामू भी कभी कभी भोलू को देखकर सोचता था, अगर मुझे भी इतनी संपत्ति मिल जाए तो मेरे जीवन का कायाकल्प हो सकता है और मैं और मेरा परिवार भी भोलू के परिवार की तरह खुश रह सकता है। भोलू के पास एक बगीचा भी था जिसमें कई प्रकार के फल फूल उगते थे। रामू एक दिन भोलू से मिलने उसके घर पहुंचा और भोलू से पूछा, भोलू भाई, तुम्हारे पास इतना सब कुछ है, तुम्हारी सफलता का राज क्या है? भोलू हंसी में उत्तर देते हुए बोला, रामू, सफलता का राज कोई बड़ा रहस्य नहीं है, बस थोड़ी सी समझ और सही अवसर का लाभ उठाना पड़ता है। लेकिन हाँ, अगर तुम सच में जानना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक गुप्त बात बताता हूँ। हमारे गांव से कुछ दूर एक पेड़ है जिस पर जादुई फल उगते हैं। अगर तुम उन फलों को तोड़कर बेचो तो तुम कुछ ही समय में समृद्ध हो सकते हो, लेकिन तुम एक बार में केवल 3 ही फल ले सकते हो। रामू का दिल बहुत तेजी से धड़कने लगा। वह सोचने लगा, क्या ये सच है? अगर मुझे भी वह फल मिल जाएं तो मैं भी भोलू की तरह अमीर हो सकता हूँ। भोलू ने उसे ये भी बताया था कि पेड़ बहुत दूर है और बहुत ही खतरनाक रास्ते पर स्थित है, लेकिन अगर रामू वहाँ जाता है और फलों को तोड़कर लाता है तो वह जल्दी ही अपना भाग्य बदल सकता है। रामू की आंखों में उम्मीद के दिए चमक उठे। उसने तय कर लिया कि वह अगले ही दिन उस जादुई पेड़ के पास जाएगा। वह जानता था कि इस बार उसे एक बड़ा जोखिम उठाना होगा, लेकिन वह अपनी किस्मत को बदलने के लिए तैयार था। वह जिंदगी भर गरीब नहीं रहना चाहता था। रामू ने अपनी पत्नी को कहा, तुम चिंता मत करना, मुझे कुछ दिन गांव से बाहर जाना है, मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगा। उसकी पत्नी ने उसे समझाया, रामू, वह पेड़ बहुत दूर है और रास्ता खतरनाक है, इसलिए तुम अकेले मत जाओ। लेकिन रामू मन ही मन पहले ही तय कर चुका था कि उसे अब अपने जीवन में तरक्की करनी ही है। अब वो किसी की बात नहीं सुनेगा, इसलिए उसने अपनी पत्नी की बातों को नजरअंदाज किया और जंगल की ओर चल पड़ा। शुरू में तो उसे सब ठीक लगा, लेकिन जैसे जैसे रास्ता खतरनाक होता जा रहा था, रामू को थोड़ा डर लगने लगा था, इसलिए वह बहुत घबराने लगा था। लेकिन फिर उसने मन ही मन अपने आप को दिलासा दिया और उसने मन में संकल्प किया कि वह इस अवसर को छोड़ने वाला नहीं है। कई घंटे चलते हुए वह उस पेड़ तक पहुंचा। पेड़ सच में बहुत विशाल था। फल इतने सुंदर थे कि रामू को यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसे इतनी जल्दी यह पेड़ मिल गया। फल चमक रहे थे जैसे वे उसे पुकार रहे हों। रामू ने बिना कोई देर किए फल तोड़ने शुरू कर दिए। पहले एक, फिर दूसरा और फिर तीसरा। फल सच में बहुत आकर्षक थे। रामू का मन खुश हो गया, लेकिन जैसे ही उसने चौथा फल तोड़ने की कोशिश की, एक अजीब सी आवाज आई और एक बूढ़ी महिला अचानक सामने आ खड़ी हुई। उसकी आंखें जलती हुई थीं और उसकी शक्ल बहुत डरावनी थी। महिला ने गुस्से में कहा, ये तुमने क्या किया?
ये पेड़ हमारे संसार का संतुलन बनाए रखता है। तुम्हारी लालच ने इसे नष्ट करने की कोशिश की है। तुमने इसे छेड़ा और अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। रामू कांपते हुए बोला, माँ मुझे माफ कर दो, मैंने केवल अपने परिवार के लिए ये फल तोड़े थे। मैं सिर्फ अपनी जिंदगी सुधारना चाहता था। महिला ने कहा, तुम्हारी लालच ने तुम्हें अंधा कर दिया है। तुमने ये समझा ही नहीं कि तुम जो कर रहे थे वह कितना गलत था। ये फल तुम्हारे लिए नहीं है। अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। तुम्हारी जिंदगी का संतुलन गड़बड़ हो जाएगा और तुम जो भी करना चाहोगे वो विफल होगा। अब तुम अपनी जिंदगी में कभी भी खुश नहीं रह सकोगे। उसने कहा, अब तुम जो भी प्रयास करोगे वो तुमसे दूर होगा। तुम्हारी जिंदगी में असफलता और परेशानियां आएंगी। ये कहकर महिला गायब हो गई। रामू बहुत डर गया और उस औरत के जाते ही वही बैठ गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि अचानक ये सब क्या हो गया। फिर उसे याद आया कि भोलू ने उसे एक बार में सिर्फ 3 फल ही तोड़ने को कहा था, लेकिन उन सुंदर फलों को देखकर ये बात भूल ही गया था। उसका मन बहुत विचलित था। वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या हुआ और क्या वह सचमुच अपनी जिंदगी में कभी खुशी पा सकेगा। वह घर लौटा और अगले कुछ दिनों में उसकी जिंदगी में कुछ अजीब बदलाव होने लगे। सबसे पहले उसने देखा कि उसके खेतों में फसलें अच्छी नहीं हो रही थीं। उसकी मेहनत के बावजूद फसलें सूखने लगी। उसे लगातार घाटा होने लगा। पैसे की तंगी बढ़ गई और धीरे धीरे वह अपने सभी सपनों को खोता हुआ महसूस करने लगा। रामू की पत्नी ने देखा कि कुछ ठीक नहीं हो रहा है। घर में अक्सर पैसे की कमी हो जाती थी और स्थिति दिन ब दिन खराब हो रही थी। रामू पहले कभी इतना परेशान नहीं था, लेकिन अब वह शिद्दत से सोचने लगा कि आखिर अब वह क्या काम करे, क्योंकि उसकी लालच ने उसे किस स्थिति में डाल दिया था यह उसे अब समझ में आने लगा था। तभी कुछ दिन बाद एक दिन काम ढूंढते जाते वक्त रामू दूसरे गांव के एक ज्ञानी संत से मिला। जब रामू ने उन्हें अपनी समस्या बताई तो संत ने उसे समझाया, रामू, तुम्हारी सब परेशानियों का कारण सिर्फ तुम्हारा लालच है, क्योंकि तुमने अपने जीवन में संतुष्टि और शांति के बजाय केवल और केवल अधिक धन पाने की इच्छा में जुटे रहे, और यही लालच तुम्हारे जीवन को निगलता जा रहा है। जो चीज हमारे पास है उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। जो तुमने किया वह गलत था, लेकिन अब तुम्हें इस बात को समझने की जरूरत है कि अपनी गलतियों को स्वीकारो और सही रास्ते पर चलो, और आज से ही तुम अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करो। रामू ने संत की बातों को गहराई से समझा और उसने अपनी पूरी जिंदगी में सुधार करने का संकल्प लिया। उसने अपने परिवार के साथ मिलकर ईमानदारी से काम करना शुरू किया और धीरे धीरे उसकी जिंदगी बेहतर होने लगी। उसके खेतों में फिर से अच्छी फसल होने लगी और उसकी मेहनत रंग लाने लगी। रामू ने ये समझ लिया कि लालच केवल दुख और असफलता की ओर ले जाता है। उसने सीखा कि सच्चा सुख और सफलता केवल संतोष और ईमानदारी में है, न कि लालच और अधिक पाने की इच्छा में। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि हमें अपने जीवन में संतुष्ट रहना चाहिए और जो हमारे पास है उसी में खुश रहना चाहिए। लालच कभी भी सच्चे सुख का कारण नहीं बन सकता। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।